ख़वातीन के एक मारूफ सरकारी कॉलेज में इंग्लिश का पीरियड था कि एक तालबा ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। टीचर ने पढ़ाना छोड़ा, भागम भाग उसके पास जा पहुंची। बड़ी नरमी से दरियाफ्त किया कि क्या बात है बेटी, क्यों रो रही हो। उसने सिसकियां लेकर जवाब दिया, मेरे फ़ीस के पैसे चोरी हो गए हैं, बैग में रखे थे, किसी ने निकाल लिए हैं। टीचर ने एक लड़की को इशारा करते हुए कहा, कमरे के दरवाजे बंद कर दो, कोई बाहर न जाए, सबकी तलाशी होगी। टीचर ने सामने की 3 रो से तालबात की खुद तलाशी ली और फिर उन्हें पूरी क्लास की तालबात की जेबें चेक करने और बस्तों की तलाशी की हदायत कर दी। कुछ देर बाद 2 लड़कियों की तकरार से अचानक क्लास फिर एक बार शोर से गूंज उठी। टीचर अपनी कुर्सी से उठते हुए बोली, क्या बात है मिस? तलाशी लेने वाली तालबा बोली, कौसर अपने बैग की तलाशी नहीं लेने दे रही। टीचर वहीं तड़क से बोली, पैसे फिर इसी ने चुराए होंगे। कौसर तड़प कर बोली, नहीं नहीं मिस, मैं चोर नहीं हूँ। चोर नहीं हो तो फिर बैग की तलाशी लेने दो। नहीं। कौसर ने किताबों के बैग को सख्ती से अपने सीने के साथ लगा लिया। नहीं, मैं तलाशी नहीं लेने दूंगी। टीचर आगे बढ़ी। उसने कौसर से बैग छीनने की कोशिश की लेकिन वो कामयाब ना हो सकी। उसे गुस्सा आ गया। टीचर ने कौसर के मुंह पर थप्पड़ दे मारा। वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। टीचर फिर आगे बढ़ी। अभी उसने तालबा को मारने के लिए हाथ उठाया ही था कि एक बारोब आवाज़ गूंजी, रुक जाओ। टीचर ने पीछे मुड़कर देखा तो वो प्रिंसिपल थी। न जाने कब किसी ने उन्हें खबर कर दी थी। उन्होंने तालबा और टीचर को अपने दफ्तर में आने की हदायत की और वापस लौट गईं। प्रिंसिपल ने पूछा, क्या मामला है? टीचर ने तमाम माजरा कह सुनाया। उन्होंने तालबा से बड़ी नरमी से पूछा, क्या तुमने पैसे चुराए हैं? नहीं। उसने नफ़ी में सर हिला दिया। कौसर की आंखों में आंसू भर आए थे। बिलफर्ज मान भी लिया जाए। प्रिंसिपल बोली, जब तमाम तालबात अपनी अपनी तलाशी दे रही थी तो तुमने इनकार क्यों किया? कौसर खामोशी से मैडम को तकने लगी। उसकी आंखों से 2 मोटे मोटे आंसू निकलकर उसके चेहरे पर फैल गए। टीचर ने कुछ कहना चाहा मगर प्रिंसिपल ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। प्रिंसिपल का दिल तालबा का चेहरा देखकर उसे चोर मानने पर आमादा न था, पर उसने तलाशी देने की बजाय तमाशा बनना क्यों गवारा किया? इसमें क्या राज है? वो सोचने लगी और फिर कुछ सोचकर टीचर को क्लास से जाने का कह दिया। प्रिंसिपल ने बड़ी मोहब्बत से कौसर को अपने सामने वाली नशिस्त पर बिठाकर पूछा तो उसने खामोशी से अपना बैग उनके हवाले कर दिया। प्रिंसिपल ने इश्तियाक, तजस्सुस और धड़कते दिल के साथ बैग खोला मगर ये क्या? किताबों कापियों के साथ एक काले रंग का फूला पिचका हुआ शापर बैग भी बाहर निकल आया। तालबा को यूं लगा जैसे उसका दिल सीने से बाहर निकल आया हो। कौसर की हिचकियां बंद गईं। प्रिंसिपल ने शापर खोला। उसमें खाए अध खाए बर्गर, समोसे और पिज्ज़े के टुकड़े, नान, कुछ कबाब और दही की चटनी में डूबी चिकन की बोटियां। सारा मामला प्रिंसिपल की समझ में आ गया। वो कांपते वजूद के साथ उठी। रोती हुई कौसर को गले लगाकर खुद भी रोने लगी। कौसर ने बताया, मेरा कोई बड़ा भाई नहीं, दीगर 3 बहन भाई उससे छोटे हैं। वालिद रिटायरमेंट से पहले ही बीमार रहने लगे थे। घर में कोई और कफील नहीं है। पेंशन से गुजारा नहीं होता। भूख से मजबूर होकर एक दिन रात का फाका था। नाश्ते में कुछ ना मिला था। कॉलेज आने लगी तो भूख से चलना भी मुश्किल हो गया था। मैं एक तिक्का कबाब की दुकान के आगे से गुजरी तो कचरे में कुछ नान के टुकड़े और अध खाया एक चिकन का पीस पड़ा हुआ था। बेइख्तियार उठाकर खा लिया। करीबी नल से पानी पीकर खुदा का शुक्र अदा किया। फिर ऐसा कई मर्तबा हुआ। एक दिन दुकान के थड़े पर बैठी पेट का दोज़ख भर रही थी कि दुकान का मालिक आ गया। उसने मुझे देखा तो देखता रह गया। वो मुझे कबाब के टुकड़े खाता देखकर पहले तो बहुत परेशान हुआ, फिर सारी बात उसकी समझ में आ गई। वो एक नेक और हमदर्द इंसान साबित हुआ। मैंने उसे अपने हालात सच सच बता दिए। उसे बहुत तरस आया। अब भी वो कभी मेरे घर खाना भेज देता है और ग्राहकों का बचा हुआ खाना, बर्गर वगैरह रोज़ाना शापर में डालकर अपनी दुकान के बाहर एक मखसूस जगह पर रख देता है, जो मैं कॉलेज जाते हुए
उठाकर किताबों के बैग में रख लेती हूँ और जाते हुए घर ले जाती हूँ। मेरे अम्मी अब्बू को इल्म है, मैंने कई मर्तबा देखा है लोगों का बचा कुचा खाना खाते हुए उनकी आंखों में आंसू होते हैं। बहन भाई छोटे हैं, उन्हें कुछ इल्म नहीं, वो तो एक दूसरे से छीन कर भी खा जाते हैं।